राजधानी रांची के डुरंडा कॉलेज के छात्र लोग हैं और आज रांची यूनिवर्सिटी आए हैं और छात्र लोग की मांगे हैं कि लगभग जो 40 से 45 जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ रिजल्ट में खिलवाड़ हुआ है। क्या खिलवाड़ हुआ है कुछ छात्र लोगों ही से पूछेंगे। आप लोग रांची यूनिवर्सिटी आज वीसी साहब सर का घेराव कर रहे हैं, क्या मकसद से घेराव कर रहे हैं? देखिए, डुरंडा कॉलेज के पास कोर्स में 50 में से 45 बच्चों को फेल किया गया, जिसमें से लापरवाही पूरा हुआ है। करीब करीब जो है 5 नंबर 8 नंबर इस तरह का नंबर दे करके हम लोग को रिजल्ट जारी किया है और 50 में 45 बच्चा फेल कर दिया है। ठीक है ना। तो हम लोग वही मूल्यांकन में गड़बड़ी को सुधार कर लेकर के हम लोग पहले भी डिमांड किए थे कि सुधार कर नए 1 हफ्ता का रिजल्ट का हम लोग को टाइम मिला था। अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ। बच्चों का भविष्य का साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस तरह हम लोग दोबारा आए हैं और तब तक यहीं पर रहेंगे जब तक नया रिजल्ट नहीं होगा। लगातार देखा जा रहा है कि बच्चे लोग के साथ जो होता है खिलवाड़ लगातार देखा जा रहा है। ऐसे में आप लोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? हम लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम कंट्रोलर को तत्काल पद से एकदम मुक्त किया जाए। ये इस योग्य लायक है ही नहीं। आए दिन आप देखते हो ये नर्सिंग का, बाकी कॉलेज का रिजल्ट का मामला, ज़्यादातर विश्वविद्यालय में आप देख रहे हो ये आंदोलन हो रहा है। कोई भी पार्टी कोई भी संगठन आ रहा है तो आंदोलन कर रहा है, किसको लेकर के? रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट जारी नहीं हो रहा, रिजल्ट में गड़बड़ी, स्कूटनी में गड़बड़ी, बहुत सारा मामला है। मतलब स्टूडेंट तो तंग हो ही चुके हैं, संगठन के लोग भी परेशान हैं इनसे। मेरा यही मांग है आप लोग के भी माध्यम से, इसको तत्काल इसके पद से मुक्त किया जाए, इन्हें आराम दिया जाए जो लंबे समय के लिए आराम में जाए। ये इनको बहुत ही ज़्यादा थकान हो गया है, ये काम करने लोग योग्य नहीं लग रहे हैं। कहे कि बच्चों के भविष्य के साथ आप कब तक खेलोगे? बहुत सारे बच्चों का डिग्री फंसा हुआ है, नौकरी का मामला है, डिग्री चाहिए। हम लोगों को फ़ोन आता है कि भैया देखिए हम लोग का रिजल्ट फंसा हुआ है, क्लियर नहीं हो रहा है, नौकरी कंफर्म है, रिजल्ट हम लोग डिग्री नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारा मसला है। तो ये कब तक चलेगा? अरे हम लोग भी कब तक ये करेंगे? विश्वविद्यालय इसमें एक सटीक डिसीजन ले और एक कार्रवाई करे, एक अच्छा मैसेज दे जिससे स्टूडेंटों के बीच में भी विश्वविद्यालय पे भरोसा स्टूडेंटों का और जागेगा और अच्छा रहेगा आने वाले स्टूडेंटों के लिए भी। क्या लेकर आप लोग आज रांची यूनिवर्सिटी है जो वीसी का घेराव किए हैं आप लोग? सर हम लोग अपने रिजल्ट के लिए घेराव किए हुए हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं हम लोग का रिजल्ट, हम लोग एग्जाम दिए हैं। पिछले बार भी हम लोग इस चीज़ को मुद्दा को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन हम लोग को सर बोले कि आप हम लोग को 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, हम लोग कॉपी निकलवाएंगे या दिखवाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। बट आज आके 2 महीना हो गया है सर, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। हमारे घर वाले भी हमें पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। सर हम लोग को अपना आगे भी फॉर्म अगर अप्लाई करना है और तो फिर उसके लिए कैसे हम लोग करेंगे? सर हम लोग किसी का रिजल्ट में, किसी का टीआर शीट में नाम नहीं है, किसी का फेल कर दिया गया है, किसी का कुछ गलती है, किसी का कुछ गलती है। सर इसमें भुगत तो स्टूडेंट्स रहे हैं ना सर। हाँ, तो इस चीज़ से हम लोग सर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पे घेराव किए हुए हैं। क्या कॉलेज में जो टीचर थे, ठीक है, उस टीचर आप लोगों को पढ़ाते थे या स्कूल ही कॉलेज बंद थे? सर हम लोग का पास कोर्स वालों का क्लासेस ही जल्दी नहीं कराए। इस चीज़ को लेकर के हम लोग कई बार इस मुद्दे को हम लोग उठाए हैं शुरू से लेकर के, और अभी तक में हम लोग का क्लासेस ही नहीं हुआ है। पास कोर्स को मतलब कि उन लोगों का क्लास करवाया ही नहीं जाता जल्दी। बहुत बार अगर हम लोग बोलेंगे कि सर करवाइए, मैम करवाइए, तब जाकर के हम लोग का क्लासेस कभी रख दिया तो रख दिया। हम लोग का लास्ट सेमेस्टर में तो हम लोग कहते रहे कि मैम 1 क्लास सर 1 क्लास नहीं, पास कोर्स को तो ऐसे साइड करके रख दिया जाता है। ऑनर्स वालों को एकदम ऐसे ऐसे रखा जाता है हाथ पर, और पास कोर्स वालों को एकदम साइड कर दिया जाता है। सर ये कोई और कुछ महिला है उनसे बात करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट का मतलब जैसे कि जिसका नंबर कम है उसको पास कर दिया गया है और जिसका नंबर ज़्यादा है उसको फेल कर दिया गया है। और हिस्ट्री में सर 0 नंबर, कौन सा स्टूडेंट लेकर के आएंगे 0 नंबर, ये बताइए आप। और ये बोलते हैं कि कॉपी कहाँ रखा गया है, कॉपी मिल नहीं रहा है। तो ये कैसे हम लोग मान लें कि कॉपी मिलेगा नहीं, बताइए। और हम लोग को बोला जाता है स्टूडेंट का गलती, आप हमारा गलती दिखाइए, आप हम कॉपी चेक कराइए। आप कॉपी चेक कराइएगा, तब अगर हम लोग का गलती रहेगा तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वरना हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। टीचर लोगों को ऊपर जो गलत नंबर दिए हैं या गलत नंबर एंट्री किए हैं, वैसा टीचर लोगों को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि ये स्टूडेंट लोग का भविष्य का सवाल है सर। और सारे स्टूडेंट लोग फ्री रहते नहीं है, फिर भी टाइम निकाल के सब। क्या कहेंगे, ऐसा टीचर लोगों को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? कार्रवाई
क्योंकि हम लोग मेहनत किए सर, हम लोग को टीचर ही पढ़ाने नहीं आती थी, तब भी हम लोग खुद से कॉलेज एवरीडे जाते थे कि हम लोग को टीचर पढ़ा दे, तब भी टीचर भी नहीं आते थे। देखना होगा कि रांची यूनिवर्सिटी जो वीसी है इन लोग इनसे क्या उम्मीद जता रखे हैं कि हम लोग को साथ कहीं ना कहीं इंसाफ मिले या ना मिले, ये देखने वाली बात होगी। कंट्रोलर साहब मेरे पास आए थे और कंट्रोलर साहब कुछ दूसरे काम से आए थे। बच्चों का जब आवाज़ सुने और हमें कोई बताया कि डोरंडा कॉलेज के बच्चे लोग आए, तो मैंने कंट्रोलर साहब को बोला कि जाके आप बात करके और हमको रिपोर्ट कीजिए कि क्या हुआ है। इनका कहना है कि कुछ एडमिट कार्ड गलत छप गया था। एडमिट कार्ड पॉलिटिकल साइंस वाले को हिस्ट्री का मिल गया है, इकोनॉमिक्स वाले को सोशियोलॉजी का मिल गया है, और जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये सारा एलिगेशन ज्ञान जी पर लगा दे रहे हैं कि ज्ञान जी के यहाँ से ये नहीं हो रहा है, ज्ञान जी के कारण मार्कशीट नहीं आ पाई है, ज्ञान जी के कारण हमारा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, सेमेस्टर 3 का रिजल्ट मांगते हैं तो नहीं देते हैं, 2 का मांग, मतलब एक दूसरे पर जो गेम चल रहा है। कंट्रोलर साहब को जब पूछते हैं कि ये रिजल्ट क्यों नहीं निकला है तो बोलते हैं ज्ञान जी नहीं निकाले हैं। ज्ञान जी से पता करते हैं तो बोलते हैं कि कभी बता दिए मार्कशीट मेरे पास था, मार्कशीट 1500 था जिस दिन ये पेपर में आया, और मार्कशीट के क्या नाम है पेपर में कि मार्कशीट नहीं होने के कारण बच्चों का जो गड़बड़ी हुआ है ये जब पेपर में आया, जिसके कारण खास करके कुलपति को और विश्वविद्यालय को बहुत तरह की यातनाएं झेलना पड़ा। राजभवन से क्वायरी, मुख्यमंत्री के यहाँ से क्वायरी, इवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ से तो एक कह सकते हैं कि सो कॉज आ गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी HRD के यहाँ सो कॉज आ गया है और रिप्लाई देने का भी डेट फिक्स कर दिया गया था कि आप इतने तारीख के अंदर रिप्लाई दीजिए। 5 तारीख लास्ट डेट था रिप्लाई देने का, और उस दिवाली की छुट्टी में हम लोग बैठ कर यहाँ पर काम किए। फिर इमीडिएटली यहीं बैठकर दिवाली के ठीक नेक्स्ट डे प्रेस वाले को बुलाकर 15,000 मार्कशीट छपवा कर इमीडिएटली नेक्स्ट डे मार्कशीट आ गया है तब ऑफिस खाली किए हैं। जिस दिन चित्रगुप्त पूजा था उस दिन मार्कशीट पूरा रिसीव करके वहाँ भेज के, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो हमें भी थोड़ी सी यहाँ पर लग रही है कि इन्हें बोला कि देखिए तो ज्ञान जी नहीं किए हैं, अब वो कहाँ स्टूडेंट से मिलने को, हम बोले कि स्टूडेंट से मिलकर रिपोर्ट की नहीं तो स्टूडेंट से हम बात करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आके 2 घंटा धूप में चिल्लाता रहा है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है हमारे पास। तो कहाँ पे क्या गड़बड़ी हम नहीं जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट अभी मेरे पास नहीं आए और कंट्रोलर साहब ने हमको रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन बच्चों के फेवर में जो काम है वही होगा। ये मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय की गलती है, गलत एडमिट कार्ड इशू हो गया है, नाम किसी का, सब्जेक्ट किसी का, इस तरह का गलती हुई है वहाँ पे, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए हैं।